रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 आदतें जिस बंदे में हों वह पक्का मुनाफिक है, और अगर उनमें से जो आदत जितनी है उतनी मौजूद हो वो उस हिसाब से मुनाफिक है। क्या मतलब? आप 100 नंबर लगा लीजिए और अपने आप को खुद नंबर देते जाइए, मैं 10% मुनाफिकत की स्टेज पे हूँ, 20% पे हूँ, मेरे अंदर निफाक 30% है, 40 है, 50 है। आप खुद अपना हिसाब कर लीजिए। और आखिरत के तो सारे पर्चे दुनिया में आउट हैं। यह सिलेबस आपको अगरचे दिया गया है, लेकिन इसका नतीजा भी आपको बतला दिया गया है। अगर आप उस नतीजे के ऊपर अमल करते रहेंगे, उन जवाबों को मानते रहेंगे, इंशाल्लाह आखिरत के पर्चे में कामयाब हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पहली बात कि जब वो बात करे हम झूठ बोलना शुरू कर दे, जरूरत भी नहीं, हाजत भी नहीं, कोई चीज ही नहीं। आपने किसी से बात की, गपशप लगाने का इरादा किया, उसने आगे से झूठे किस्से कहानियां सुनाना शुरू कर दी। नंबर 1 बात, जिसके अंदर ये आदत है उसके अंदर 25% मुनाफिकत की हसलत मौजूद है, आज ही छोड़ने का अहद करे। दूसरी बात कि जब वो वादा करे, जब भी वादा करे, छोटी छोटी बात में मैं आ रहा हूं, नहीं आएगा, मैं इतने बजे मिलूंगा, नहीं मिलेगा, छोटे छोटे वादे भी इसमें शामिल हैं। जब भी वादा करे खिलाफ करे, फलां वक्त पैसे लुटा दूंगा, नहीं लुटाएगा, फलां वक्त ये काम कर दूंगा, नहीं करेगा, वादा खिलाफी करे। जब वादा करे तोड़ दे, वादे की अहमियत ही नहीं। वादा ऐसे है जैसे बस जुबान के चंद अल्फाज हैं, ये नहीं अहमियत कि इसी जुबान के अल्फाज के जरिए इंसान इस्लाम जैसे अजीम मजहब में आता है, इसी जुबान के जरिए बेटियों के रिश्ते तय किए जाते हैं, इसी जुबान के जरिए तलाक का मामला तय होता है, इसी जुबान के जरिए निकाह जैसी, और इसी जुबान के जरिए इस्लाम के अंदर बेशुमार इबादत, आपको पता सारी इबादत जो कोली हैं, नमाज, जिक्र, सारे का सारा इसी जुबान से है। जुबान की बड़ी अहमियत है, लेकिन यह समझता है कि अहद की कोई अहमियत नहीं। जिसके अंदर ये आदतें बद मौजूद हैं, 25% इसके भी नंबर हैं, उसके अंदर 25% मुनाफिकत की हसलत मौजूद है। और तीसरी बात जो हमारे मौजू से मुताल्लिक है, जब उसको कोई इमानत दी जाए, जब उसको कोई इमानत दी जाए उसमें से खयानत कर दे। अमानत की तशरीहात गुज़िश्ता खुतबे में रखी है और इंशाअल्लाह कभी मौका आएगा इसको तफसील से बयान करेंगे। अमानत में खयानत से मुराद छोटी से छोटी खयानत भी है। अमानत इस बुनियाद पे दी गई किसी बंदे की, ये बंदे का इख्तियार है, मैं तुझे अमानत रखता हूँ, तू इससे फ़ायदा उठा सकता है, ये जायज़ है। और एक अमानत की ये किस्म है, तूने इसको संभाल के रखना है, इससे फ़ायदा नहीं उठाना, लेकिन उसमें भी खयानत कर गया। माल वापस करने की बारी आई, लिया जितना था उसमें से कुछ कमी करके वापस कर दी, बाकी माफ़ करवा लिया। अगर बंदा अगला कर दे तो कोई हरज नहीं है, लेकिन जब भी अमानत दी गई, जब भी कोई बात, ये बात भी याद रखें, अमानत सिर्फ माल की नहीं होती, अमानत बात की भी होती है। आप उसको कहें यार ये बात मेरी अमानत रख लेना, और आप अभी निकले नहीं, उसने फौरी की फौरी खयानत कर दी, आपकी बात आउट कर दी, ये भी अमानत में खयानत है। तो जिसके अंदर ये हसलत मौजूद है वो 25% नंबर इसके भी हैं। और अगर आखिरी जो मुनाफिकत की और निफाक की निशानी बंदों में होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब लड़ाई करे, लड़ाई का हो जाना, इख्तिलाफ का पैदा हो जाना, यह मुसलमानों के माबैन भी चंबे की बात नहीं, इंसानी फितरत है, इंसानी तबाएं हैं। आपको फलां की बात नहीं पसंद आई, उसको आपकी नहीं पसंद आई, आप झगड़ पड़े, तो मुसलमानों का काम यह है उनकी सुलह करा दी जाए, उनका झगड़ा खत्म कर दिया जाए। लेकिन निफाक की एक निशानी ये होती है कि झगड़ा हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, झगड़ा हो जाता है। झगड़ा वलीउल्लाह का भी आपस में हो सकता है, औलिया अल्लाह का भी आपस में हो सकता है, साहबा का हुआ हो सकता है। लेकिन जो निफाक की निशानी है वो क्या है? झगड़ा शुरू नहीं हुआ, अभी झगड़ा शुरू हुआ है, इसको इतना गुस्सा आ गया है कि ये बढ़ चढ़ के फरीके मुखालिफ को गालियां देना शुरू कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब भी झगड़े गालियां निकाले। जब इंसान इस नेचर का हो तो वो जान ले उसके अंदर ये हसलत 25% मौजूद है निफाक की। इसका नुकसान अलग है कि गाली निकालने के बाद सुलह का इम्कान कम से कम हो जाता है, इसलिए ये निफाक की निशानी है। हाँ, आप एक दूसरे से लड़ पड़े, आप एक दूसरे को गाली के बगैर जो मर्जी कह लें, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने ये तबीयतें रखी हैं इंसान की, जब आग से कोई दूसरा फरीके मुखालिफ माजरत कर ले, अल्लाह ताला ने ये मुसलमानों के दिलों में इतनी मोहब्बत नरमी पैदा की है, फौरन दिल पसीज जाता है। जितनी मर्जी पुरानी लड़ाई हो, हमने देखा 3-3, 4-4 साल से कुछ लोग आपस में नहीं बोलते होते, जब उनकी सुलह कराई जाती है तो वो बाद में कहते हैं यार हमें पता ही नहीं हम 3 साल क्यों नहीं बोले, दिल से बात ही खत्म हो गई, लड़ाई खत्म हो गई। हाँ,
اگر تو نے گالی، بد زبانی اور بد اخلاقی اور گندے الفاظ بولے ہوں گے، پھر نفرتوں کی بیج بوئے جائیں گے اور پھر نفرتیں بڑھ جائیں گی اور پھر مشکل ہوتا ہے کچھ صلح کروانا۔ لیکن یہ وہ 4 باتیں ہیں، آج آپ نے اپنا جائزہ لینا۔ اس حدیث، یہ حدیث مشکل ہے، یہ 4 باتیں جس بندے میں چاروں موجود ہیں وہ سمجھ لے، آج ہی توبہ کرے، اس کے اندر 100% نفاق کی بات موجود ہے اور اس کے اندر 100% نفاق کی نشانیاں موجود ہیں۔ جس کے اندر 1 ہے اس کے اندر 25% ہے، جس میں 2 ہیں 50% ہے، اور 1 میں سے بھی محدثین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو سمجھانے میں۔ اس 1 خصلت میں سے بھی اگر 50% تیرے اندر موجود ہے، یعنی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں، تو بھی اپنے آپ کو نمبر دے اور اس حدیث کے مطابق اپنے آپ کو جانچ لے، پہچان لے۔